अब जान लेते हैं कि हृदय की बीमारी यानी कॉरोनरी हार्ट डिजीज क्या है। सबसे आम बीमारियों में से एक है। लगातार पंपिंग का काम कर रहे हृदय तक ब्लड की सप्लाई करने वाली नालिकाओं यानी कॉरोनरी ट्यूब्स के अंदर का रास्ता बाधित होने से अर्थात ब्लॉकेज होने की वजह से यह बीमारी होती है। 18-20 साल की उम्र से शुरू होकर अगले 20 से 40 साल तक इन नालिकाओं में वसा का जमाव होने के कारण ब्लॉकेज हो जाता है। बच्चों में ऐसा नहीं होता क्योंकि अतिरिक्त वसा यानी फैट का इस्तेमाल उनके शरीर के विकास में हो जाता है। लेकिन जब 18 साल की उम्र के बाद यह वृद्धि रुक जाती है तो रक्त में उपस्थित ये वसा LAD, RCA और LCX नामक कॉर्नरी ट्यूब्स के अंदर जमा होती रहती है और उत्पन्न होता है ब्लॉकेज। वैसे तो आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ता हुआ ये ब्लॉकेज दिल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि ये नालिकाएं 70% से अधिक जाम न हो जाएं। यही एकमात्र कारण है कि हृदय के लिए रक्त की कमी हो जाती है। हालांकि हृदय को इसकी गति के अनुसार सुचारू ढंग से काम करने के लिए मात्र 10 से 30% खून की सप्लाई ही चाहिए। जब हृदय आराम की स्थिति में होता है, जैसे कि लेटने, बैठने या खड़े होते समय, तब इसे मात्र 10% रक्त का प्रवाह ही चाहिए। जब कोई व्यक्ति चलता है या ऊपर चढ़ता है, तब हृदय की गति बढ़ जाती है और इसे 20% तक रक्त प्रवाह की जरूरत होती है। जॉगिंग करते समय या दौड़ते समय यह गति और भी बढ़ जाती है और रक्त प्रवाह की आवश्यकता 30% तक पहुंच जाती है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि 70% ब्लॉकेज तक एक व्यक्ति को दिल से जुड़ी किसी समस्या, सीने में दर्द या बेचैनी जैसा कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि हृदय की मांसपेशियों को 30% रक्त की सप्लाई उपलब्ध है। हृदय की बीमारियों के लक्षण तभी सामने आते हैं जब इन नालिकाओं में ब्लॉकेज 70% से भी अधिक हो जाए। इन्हें एंजाइना कहते हैं। इसके सामान्य लक्षण हैं सीने की बाईं ओर दर्द, उसी हिस्से में बेचैनी, सांस की कमी, दम घुटने का एहसास, हृदय की असामान्य गति, जबड़े में दर्द और बाएं हाथ तक तनाव का बढ़ जाना। कभी कभी कुछ घटनाओं में पीठ अथवा कंधे में भी दर्द हो सकता है। इन सारे लक्षणों का मतलब है कि उस व्यक्ति की नालिका 70 से 80% तक ब्लॉक हो चुकी हैं। हृदय से जुड़ी दूसरी तरह की समस्या हार्ट अटैक के बाद दिखाई पड़ती है। इसका मतलब है कि ब्लॉकेज पूरे 100% है। ऐसी हालत में आराम करते समय भी एंजाइना या सीने में दर्द हो सकता है। ऐसे में दर्द बहुत बढ़ जाता है और इसके साथ साथ पसीना भी आ सकता है। बहुत भयानक या बड़े हार्ट अटैक की हालत में मरीज होश खो बैठता है, मर भी सकता है। आइए अब जानते हैं कि हार्ट अटैक के कारण कौन कौन से हैं। हम सभी जानते हैं कि हार्ट अटैक दिल की जटिल प्रक्रिया है जो ब्लॉकेज भी पैदा कर सकती है और एक खतरनाक बीमारी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत सालों से हृदय की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को अचानक ही दिल का दौरा पड़ जाता है? इस तरीके के अचानक आने वाले दिल के दौरे के पीछे क्या वजह है? अगर आप गौर से देखें तो हृदय की धमनियों में होने वाले ये ब्लॉकेज एंडोथीलियम नामक एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं। जैसे जैसे ये ब्लॉकेज बड़ा होता जाता है, ये झिल्ली भी फैलती जाती है और जब ये खिंचाव अपनी सीमा को पार कर जाता है, तब ये झिल्ली फट जाती है। अनगिनत रसायन खून में घुलने लगते हैं और खून जमने लगता है। इस कारण नालिकाओं का बाकी खुला हिस्सा बंद हो जाता है, अर्थात 100% ब्लॉकेज, और साथ में तुरंत पैदा हुआ भयानक दर्द। हृदय की मांसपेशियों के जिस हिस्से को रक्त नहीं मिल पाता, वह तुरंत ही मरने लगता है। यह असहनीय दर्द की स्थिति होती है और यही है हार्ट अटैक। ब्लॉकेज किस जगह हुआ है, इसके आधार पर हार्ट अटैक माइनर, मेजर या मैसिव हो सकता है। अगर नालिकाओं के आखिरी छोर पर ब्लॉकेज है तो दिल का एक छोटा हिस्सा ही क्षतिग्रस्त होगा और इसे माइनर यानी सामान्य हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकेज बढ़ता ही जाए
और नालिका के शुरुआती छोर तक पहुंच जाए तो ये एक मेजर या असामान्य हार्ट अटैक होता है, जिसके कारण हृदय की मांसपेशियों का एक बड़ा हिस्सा निर्जीव हो जाता है। हालांकि इस तरह के मरीजों को किसी अस्पताल में तत्काल चिकित्सा, डॉक्टरों की अच्छी टीम और अस्पताल प्रबंधन की मदद से बचाया जा सकता है। मैसिव यानी भयानक हार्ट अटैक उस हालत में होता है जब एलएडी और एलसीएक्स के अलग होने वाले हिस्से के ठीक सामने बाईं ओर के मुख्य ट्यूब में ब्लॉकेज होता है। इस कारण हृदय की लगभग 70% मांसपेशियां मर जाती हैं और तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे बहुत कम मरीज अस्पताल तक जिंदा पहुंच पाते हैं। इकोकार्डियोग्राफी की